What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर होते हैं एडमिशन जैसे, और आपको इसको करने के बाद आपका 6 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एडमिशन और रिटायरमेंट में जनरली चॉइस आती है कि या एडमिशन कर लो या रिटायरमेंट कर लो। एडमिशन में आपको पहले करा चुका हूँ, रिटायरमेंट अब आप आज सीख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलिए जी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही पूछेगा, बट मैं ये चाहता हूं कि आप बैलेंस शीट की भी इक्वली ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट आपको तीनों ही बनानी आनी चाहिए, सो दैट आपको अपनी फर्दर क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो। राइट, तो देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं ABC 3:1। 28 फेब पे C रिटायर हो गया जी, C रिटायर हो गया और बैलेंस शीट में ये सब चीजें दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करने को बोल रहा है, रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। चलो जी, सबसे पहला काम एज ऑलवेज ABC तीन पार्टनर्स हैं, कैपिटल का बैलेंस लिखना 5000, 3000, 2000। चलो ABC सबसे पहला काम है बैलेंस लिखना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 3 2, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ये बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। अब हम क्या करेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई रिजर्व वगैरह है तो वो बांट लेते हैं। एसेट साइड में कुछ बैंक डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इधर तो कुछ नहीं है। लाइबिलिटी साइड में मुझे P&L दिखाई दे रहा है। P&L का बैलेंस कितना है, 1,50,000। ये कौन सी रेशो में बटता है, हमेशा ओल्ड रेशो में। ठीक है, और सभी पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स का रेशो क्या था, 3:1। तो 150 को 3:1 में, 150 3:1, तो ये आ जाएगा बेटा जी 3:1 में बाय P&L 3:1, 25,000, 50,000, 75,000। तो 75, 50 और 25 ये हमारे पास P&L का बैलेंस आ गया। P&L का बैलेंस हो गया। 150 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कुछ और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हमारे पास नहीं है। अब हम एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। ठीक है, ABC तीन पार्टनर्स थे, 3:1। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म बच्चों 150 का है। C ने अपना गुडविल A और B को बेचा 4:1 में। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म 150 है, 150 है। C का शेयर कितना बनेगा, 3:2:1, 150 का 1/6, तो 25,000 C का शेयर बन जाएगा। 150 का 1/6 यही बैठना चाहिए। यस, और C ने ये जो अपना शेयर है ये 4:1 में A और B को सेल करा है। तो इसका मतलब क्या है कि एंट्री बनेगी A का कैपिटल अकाउंट डेबिट, B का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C का कैपिटल। C को 25,000 मिलेंगे और ये दोनों देंगे बच्चों 4:1 में। तो 4:1 में क्या आ जाता है, 20,000 और 5,000। ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको गेनिंग रेशो 4:1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना भाई। C ने सेल करा तो C को पैसा मिलेगा, C क्रेडिट हो गया। ये दोनों पे करेंगे तो ये डेबिट हो रहे हैं। हमेशा याद रखो, जो पार्टनर पे करता है वो डेबिट होता है, क्योंकि उसका कैपिटल कम होता है। जिसको पैसा मिलता है वो क्रेडिट होता है। राइट, तो A और B के डेबिट में 20,000, 5,000 किस नाम से आ जाएगा, ये 2C। A और B के डेबिट में बच्चों ये C के नाम से आ जाएगा, और C के क्रेडिट में बाय A एंड बाय B, पूरा लिख देना, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल। ठीक है, ये हम C में लिख देंगे कितना कितना, 20,000 A देगा, 5,000 B देगा 4:1 गेनिंग रेशो में।
ठीक हो गया बच्चे, ये हमने गुडविल का एंट्री कर दिया। गुडविल का एंट्री हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होता है। चलो सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? अभी तक तो बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है जैसे आप करते आए हो। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 3 लाख, डेटर इज रीवैल्यूड एट 150। स्टॉक 3 लाख कर दो, डेटर 150 कर दो, ठीक है। स्टॉक पहले 250 था तो 250 से 3 लाख कर दो, ठीक है। स्टॉक को हम 250 से 3 लाख कर देते हैं, तो स्टॉक हो गया हमारा 3 लाख। और कितना बढ़ गया? ये स्टॉक बढ़ गया हमारा 50,000 रुपीज से, क्योंकि 250 था ना। एसेट बढ़ा तो फायदा हुआ, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में 50,000 रुपीज से मेरा स्टॉक बढ़ गया 250 से 3 लाख, ठीक है जी। डेटर का क्या करना था? डेटर करने हैं बच्चों 150, 165 है, 165 से 150, ठीक है। डेटर हो गए 150। अब बच्चों 165 से 150 तो 15,000 से कम हो गए, 15,000 से कम हो गए तो लॉस हो गया हमारा। तो लॉसेस सारे डेबिट होते हैं टू डेटर 15,000। आपको पता होना चाहिए क्रेडिट में सब फायदे वाली चीजें, एसेट बढ़ेगा लाइबिलिटी कम होगी। डेबिट में सारी लॉसेस वाली चीजें, एसेट कम होना या लाइबिलिटी बढ़ना, ठीक है। चलो स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, नेक्स्ट क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल रहा है 3,000 कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे? 10,000 के थे, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे अब 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब हो गए 3,000। 10 से 3 हो गए बेटा 7,000 का फायदा। फायदा होगा तो इधर लिखा जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमने कम कर दिए तो हमारा फायदा हो गया, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट 10% के लॉस पे बिक गई। इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा? 3 लाख की थी, 10% के लॉस पे बिक गई। तो इन्वेस्टमेंट 3 लाख की थी, 10% का लॉस हुआ, 30,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो जो भी लॉस है इन्वेस्टमेंट पे वो इधर लिखो। तो इन्वेस्टमेंट 30,000 का लॉस हुआ, और मेरे बैंक में क्योंकि अब बिक गई ना, तो बैंक का जो भी बैलेंस था उसमें 270 इन्वेस्टमेंट का ऐड हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक गई तो पैसा आया, पैसा आया तो बैंक में प्लस होगा। बैंक का बैलेंस कितना था ये देख के देख लेता हूं मैं पहले। बैंक में मेरे पास 25,000 रुपीज थे। देखो दोबारा समझो, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। 10% के लॉस पे बिक गई, तो 3 लाख का 10% 30,000 का लॉस हुआ, कम हो गया 30,000, तो 3 लाख माइनस 30,000 270। 270 हमें मिल जाएगा। 270 बैंक में 25 पहले से थे, बैंक में 25 पहले से थे, 270 और आ गया। अब इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ हमने लॉस दिखा दिया इन्वेस्टमेंट का, ठीक है सर, डन है। उसके बाद क्या है? बस उसके बाद लिखा हुआ है सी इज टू बी पेड ऑफ इन फुल। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट कर दिया जाए फुल में, इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर के पैसे दे दिए जाएं, ठीक है सर। आओ चेक करते हैं अब रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब किताब बनेगा कितना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे? सबसे पहले रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो इधर तो आ रहा है 57, 57 में से 45 अगर मैं हटा दूं तो 12,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, एक बार चेक कर लूं 12,000 ही आ रहा है ना। 57 माइनस 15 माइनस 30, 12,000 ही आ रहा है। फिर कैलकुलेशन एरर कुछ भी होगा तो बच्चे हमारे कमेंट में भर देंगे सर ये गलती, सर ये गलती, सर ये गलती। 3 to 1, 12,000 इंटू 3/6, 6,000 ए का, 4,000 बी का, 2,000 सी का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन 6,000, 4,000, 2,000, ठीक है बच्चा। ऑल राइट सर, चलो जी। अब देखो बेटा क्या करना है, बी का हिसाब किताब कर लेंगे अभी, ए का भी हिसाब किताब करेंगे, सी का भी हिसाब किताब करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी जा रहा है,
है ना। अब सी का करना है हमें पेमेंट, तो सी का हिसाब क्या बनेगा, देखो सी को 2 लाख रुपए तो एक देने हैं कैपिटल के, फिर उसके बाद ये सब इसको मिला है, ये किस चीज का पैसा है, ये इसका P&L का, ये इसका गुडविल का, ये इसका रिवैल्यूएशन का। तो 225 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 2, 252,000 बैठता है इसका, 2,52,000। इधर कुछ नहीं है तो 2,52,000 बच्चों आपको इसको पे करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, सी इज टू बी पेड इन फुल, इसका पेमेंट कर दिया जाए। मैंने आपको क्या बोला था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मैं यहाँ पे लिखता 2C का लोन, और वो लोन यहाँ बैलेंस शीट में लिख देता सीज लोन के नाम से। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, सी इज टू बी पेड इन फुल, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक, आपने पेमेंट कर दिया और बैंक में से माइनस हो जाएंगे अब ये 2,52,000। क्यों माइनस होंगे, क्योंकि आपने पैसा सी को दे दिया, सी का हिसाब कर दिया, बाकी दोनों का बैलेंस निकाल दो बस सिंपली, टू बैलेंस कैरी डाउन। देखो बच्चों अभी तक ना आप तीनों का बैलेंस निकालते आए हो। रिटायरमेंट में क्या अलग होता है कि रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का या पेमेंट हो जाता है या लोन में ट्रांसफर हो जाता है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो फिर तो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में बताया था कि सी इज टू बी पेड, तो फिर आप ऐसे टू बैंक लिख दोगे। ठीक है, चलो बस जल्दी जल्दी से अब बैलेंस निकालो। 5,05,75 और 6 581, 575 और 6,000 581 माइनस 20,000, इसका बैलेंस आ गया 561। बी का बैलेंस कितना आ जाएगा, आ जाओ फटाफट से बी का बैलेंस निकाल देते हैं। 3,50,000 और 4,000, 354 इसका बैलेंस आ जाएगा बच्चों। 354 में से 5 जाएगा तो 349 इसका बैलेंस आ गया। 581 354, चलो सर अब ये वाले जो बैलेंसेस हैं ये आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, 561 349, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। सर सी का कैपिटल कहाँ गया, सी तो रिटायर हो गया, पैसा ले गया वो अपना, है ना। तो 561 ए का हो गया, 349 बी का हो गया, सी का कोई बैलेंस बचा नहीं है, बस ऑलमोस्ट खत्म है जी। बैंक का बैलेंस निकाल लेते हैं। 25,000 प्लस 270 माइनस 252, तो बैंक में बचेंगे 43,000। अब जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज रिमेनिंग है वो एज इट इज लिख दो बच्चों। कौन कौन से रिमेनिंग है हमारे, चेक करते हैं फटाफट से। देखो ABC ये लिख चुके हैं, P&L बांट चुके हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख चुके हैं। क्रेडिटर 120, क्रेडिटर 120, क्रेडिटर 120। एसेट्स में हमने बैंक लिख लिया, स्टॉक डेटर लिख लिया, बैंक लिख लिया, डेटर लिख लिया, स्टॉक लिख लिया। इन्वेस्टमेंट बिक गई थी, बस फिक्स एसेट्स बचे 540 के, फिक्स एसेट्स 540। अब आपको बस बैलेंस शीट टैली करना है बेटा, आओ टैली करें। 3,01,50 43 540, 10,33,000 इधर आ गया। अब इधर देख लेते हैं, 3,000 561,000 349,000 120,000, 10,33,000 इधर आ गया बच्चों। तो अगर आप सब कुछ ठीक करते हो तो इसी तरीके से आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है। अब इसके अंदर सर रिटायरमेंट और एडमिशन में फर्क कहाँ पे आता है, फर्क सिर्फ और सिर्फ एक जगह आता है बच्चे, वो आता है हमारे पास इस स्टेप में कि आप पेमेंट कर रहे हो या लोन में ट्रांसफर कर रहे हो, बाकी सब सेम, सब कुछ सेम। बस दिस इज हाउ आपका एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन बनता है। इसीलिए चॉइस आती है एग्जाम में, दोनों में से कोई कर लो, क्योंकि बहुत सिमिलर चीजें हैं। अब आप आज इसकी प्रैक्टिस करो, अपनी बुक में से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन शुरू करो जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट ना हो। कैपिटल एडजस्टमेंट अभी इसमें आगे कराऊंगा मैं आप लोगों को। स्टार्ट करो एक बार, कोई दिक्कत आ रही है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और रिटायरमेंट भी आपका खत्म है, फिर हम डिसोल्यूशन के साथ चीजें शुरू करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द न्यू वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।